नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि यू आर इन अ रिलेशनशिप वेयर यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। कई बार नहीं होता कि लोग जब आपको शादी के बाद मिलते हैं या जब आपको कई सालों बाद मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार तुम तो एकदम बदल गई, तुम तो ऐसी नहीं थी यार, तुम तो एकदम मस्त हुआ करती थी, अभी तो तुम कितनी सीरियस हो गई हो, या अभी तुम कितनी मैच्योर हो गई हो, या फिर सारा बचपना चला गया, या कि ये देखकर अजीब लगता है कि जिस तरह से तुम एक्ट कर रही हो, या जिस तरह से मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये करती हो और तुम वो करती हो। तो जब ऐसा लोग बोलते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव होती हैं कि ठीक है आपने विद टाइम यू हैव ग्रोन, बट कुछ चीज़ें कभी कभार ऐसी होती हैं कि आदमी को बदल देती हैं और आदमी को पता भी नहीं चलता और नेगेटिवली बदलती हैं। सो दे गो ऑन द अदर साइड। और एक बात खास करके बताऊंगी, मैंने देखा है रिलेशनशिप्स में, स्पेशली जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, कि आदमी को जिस तरीके की औरतें अट्रैक्ट करती हैं, जो भी औरत उसको अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से अट्रैक्ट करती है, वही पॉइंट बाद में उस आदमी को खलने लगता है। एग्जाम्पल दूंगी तो आप समझेंगे। सो से फॉर इंस्टेंस कि आपको आप किसी लड़की से अट्रैक्ट होते हो, अब वो लड़की चुलबुली है, हंसती खेलती है, किसी से भी फटाफट बात कर लेती है, उसको कोई रिजर्वेशंस नहीं है, मुंह फट है। शादी के बाद उस समय तो आपको अट्रैक्शन उसी वजह से हुआ और आप उसको लाइन मारते हो और सोचिए आपका सब कुछ ठीक निकला और आपकी शादी हो जाती है या आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो वही चीज़ थोड़े दिनों बाद आदमी को खटकने लगती है कि यार तुम तो कहीं भी कुछ बोल देती हो, सोचती तक नहीं हो, इतना उछलने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, तुम इतना तेज तेज से क्यों बोलती हो। ये मैंने एक बार नहीं, हज़ारों बार हज़ारों रिलेशंस में देखा है कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वही चीज़ बाद में खटकने लगती है। तो ये जो खटकती है यानी ये है कि जो सामने वाला है आपको आपकी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो मैनिपुलेट करता है कुछ हद तक कि आपको बदलना चाहता है। तो उसका क्या फ़ायदा है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि इफ़ यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड और नॉट। अगेन, ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, भाई बहन की भी हो सकती है, फ्रेंड्स की भी हो सकती है, पेरेंट एंड किड्स की भी हो सकती है। इट कुड बी एनीवेयर। मैनिपुलेशन वाले रिलेशन में एक ज़रूर स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है एंड द अदर वन इज अ वीकर काइंड ऑफ पर्सन, थोड़ा शांत सबमिसिव टाइप का पर्सन होता है। इसलिए कई बार तक तो उनको पता भी नहीं चलता कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जो मैनिपुलेट करता है वो बड़ा ही इंटेलिजेंट और शातिर आदमी होता है। जो मैनिपुलेट करते हैं उनकी बहुत बड़ी आदत ये होती है कि वो आपको हमेशा प्रूव करने के लिए चीज़ें कहते रहते हैं। सो से फॉर इंस्टेंस वो कहेंगे कि भाई तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम कहो कि नहीं यार मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। तो कहेंगे अच्छा प्यार करती हो, अगर प्यार करती हो तो फिर तो तुमको मेरे साथ यहाँ चलना चाहिए, अगर तुम प्यार करती हो तो फिर तुम ये ऐसा कभी नहीं करोगे। तो अब आपको ये प्रूव करने के लिए कि आप किसी से प्यार करते हो आपको कुछ करना है, तो कंडीशनल नहीं हो गया। ये लोग जो होते हैं ये बड़े ही पैसिव एग्रेसिव लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं। पैसिव स्मोकर कौन होता है कि स्मोक कोई और कर रहा है, आप धुआं इनहेल करते हो क्योंकि आप उसी रूम में हो या आप उसी विसिनिटी में हो। तो पैसिव एग्रेसिव भी वैसा ही होता है कि डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू या कहीं और से आपको ऐसी कोई खबर मिलती है और वो पैसिवली आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। थर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने देखा है कि बहुत रिलेशनशिप्स में होता है, उसका जो टेक्निकल शब्द है उसको कहते हैं गैसलाइटिंग। ये एक इमोशनल अब्यूज है जिसमें आपके विचारों को मैनिपुलेट किया जाता है। योर थॉट्स आर मैनिपुलेटेड बाय द अदर पार्टी। छोटा एग्जाम्पल दूं कि आप कहोगे ये रंग यहाँ तो लाल रंग था, तो कहेगा नहीं यहाँ लाल कभी नहीं था, तुम्हें गलत याद है। इस हद तक कि कई बार आप अपनी मेमोरी को क्वेश्चन करने लगते हो। और जैसे नहीं, कई बार ऐसी मूवीज भी बनी है कि जिसमें
मैनिपुलेट करते हैं इस हद तक कि आदमी को, सामने वाले को पागल करार कर दिया जाता है। तो गैसलाइटिंग में आदमी जो है आपको, आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपकी बिलीव्स सबको क्वेश्चन मार्क लगा देता है, आपको समझ ही नहीं आता। एक और पॉइंट है इन लोगों में कि ये आपका मजाक उड़ाते हैं पब्लिक में इधर उधर, लेकिन जब भी कोई चीज़ इनको बोली जाए या आप कभी ये बोलो कि यार ऐसा तुम मत बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो वो कहते हैं अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, और फिर कॉन्स्टेंटली फिर वही करते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो चीज़ तो वो नहीं करेगा ना जिससे आप हर्ट हो रहे हो, या जो जिस चीज़ से आप परेशान होते हो वो तो नहीं करेगा ना। बहुत बड़ा पॉइंट है कि दे प्ले द विक्टिम कार्ड। आपको लगेगा कि आप परेशान हो, आप बोलोगे कि यार ये तुमने क्यों किया, ऐसा मत करो तुम, तो वो तुरंत पलट जाएंगे कि अरे तुम ये कह रही हो। तो आप अगर अपनी तकलीफ सुनाते हो तो वो तो साइड में रह जाती है। या आप कभी कोई चीज़ रेज करो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो या तुमने वैसा क्यों किया, तो वो विक्टिम कार्ड सामने डाल देते हैं। मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, तुम्हें पता भी चला, तुम्हारी वजह से तो मैं ऐसा हो गया हूँ, या तुम्हारी वजह से तो मुझे डायबिटीज हो गया, तुम्हारी वजह से तो मेरा बीपी हाई रहता है। तो आप सोचने लगते हो कि अच्छा मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी वजह से इसको इतना ज़्यादा कष्ट हुआ। And then you again question yourself, तुम्हारी चिक चिक से मेरा खाना बंद हो गया, या तुम्हारी चिक चिक से घर में अशांति है। आदत होती है इन लोगों की, एक तो राई का पहाड़ बनाना और ऊपर से आप पे सब डाल देना सारा चीज़, ये तो सब तुम्हारी वजह से है। द ब्लेम गेम। तो कभी इस जाल में न फंसे, द ब्लेम गेम के जाल में, क्योंकि इन लोगों को किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती। उनके एक्शंस हमेशा ही सही होते हैं। तो जब उनके एक्शन सही होते हैं तो अगर कुछ गलत होता है उनके साथ तो वो तो आपकी गलती हो जाती है, कि आपकी वजह से हो जाता है, क्योंकि वो तो कभी गलत थे ही नहीं ना। दिन में 6 फ़ोन आते हैं तो आपको लगता है अरे कितना मेरे बारे में सोचता है, लेकिन वो फ़ोन कई बार आपके लिए नहीं होते, कई बार सिर्फ इसलिए होते हैं जानने के लिए कि ये कर क्या रहे हैं, या कि टू कंट्रोल। नहीं होता कई बार कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ लेडीज़ डे नाइट आउट या कहीं भी आप जा रहे हो घूमने फिरने, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में होता है कि अरे यार एक बार फ़ोन कर लूँ घर, एक बार फ़ोन करके देख लूँ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, एक बार बता दूँ। या फिर अगर आप कहीं डांस फ्लोर पे हो, भाई आप घूमने गए हो और आप डांस फ्लोर पे 3 घंटे थे, वापस आते तो आप अपना फ़ोन देखते तो उसमें 15 मिस्ड कॉल आपके पति के, आपके पार्टनर के, या उस फ्रेंड के जो बहुत ज़्यादा पोसेसिव एंड ऑब्सेस्ड है। तो आपको एक अजीब सा टेंशन रहता है। आप घूमने भी जाते हो तो आपके दिमाग में कभी शांति नहीं रहती, क्योंकि आपको हर वक्त लगता है कि आपको अपडेट करना है, उधर पीछे बताना है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो उस बंदे से या बंदी से दूर होकर भी उसी के कंट्रोल में होते हो, क्योंकि आप उसको हर वक्त रिपोर्ट करते रहते हो। करना ही पड़ता है क्योंकि उसने माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है। माँ और बेटों में ऐसी चीज़ बहुत होती है, जब माँ बेटे अकेले होते हैं और बहू की एंट्री हो जाती है घर में, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बेटा और बहू गए घूमने, तो अब माँ के हाथ में कुछ बचा नहीं, करे वो कैसे कंट्रोल करे इन लोगों को। अरे ये लोग तो छोड़ छाड़ के हमें हर बार निकल जाते हैं, मैं तो अकेली घर में रह जाती हूँ। तो पता चला कि भाई मुझे तो बड़ी टेंशन होती है तुम लोग की, तुम पता नहीं करते हो तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, घर आओ तो मुँह पे 12 बजे हुए हैं, कि आपको हर वक्त टेंशन हो रहा है। अरे यार इनको बताओ, इनके बारे में देखो भाई, उन्हें रिपोर्ट करो कि हम लोग को लेट हो रहा है, अब हम इस टाइम पे आ पाएंगे, भाई हम घूम रहे हैं। तो उनका ये कि भाई तुम घूमते रहो, हम यहाँ मर जाएं। कैसा, ये क्या है? दिस इज कंट्रोलिंग। या सिंपली काइंडनेस से कि भाई ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि तुम घूमो, लेकिन मां हूं, चिंता तो होती है ना। गजब ना, करते हैं लोग ऐसा, और हर घर में देखा गया है। तो इन चीज़ों से बचिएगा। तो हर चीज़ में आपको छोटा महसूस करवाते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाला जो मैनिपुलेट हो रहा है उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसका एस्टीम चली जाती है, उसको समझ ही नहीं आता, वो धीरे धीरे जो थी उसकी पर्सनालिटी वो खत्म हो जाती है, और फिर ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता। हर वक्त ज़रूरत पड़ती है इस मैनिपुलेटर की, कह रहे यार अब क्या करूं, मैं चेक कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, ये सही है कि नहीं है। तो हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेल में बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है। मैंने एक और वीडियो बनाया था टॉक्सिक रिलेशंस करके, जिसमें एक अपनी रूममेट के बारे में मैंने बताया था। वो बहुत बड़ी मैनिपुलेटर। मैं उसका उस वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इफ समबडी वांट्स टू गो एंड वॉच इट। तो टॉक्सिक रिलेशंस में मैंने ये रिलेशन शेयर किया था, जो
मेरी रूममेट थी, हाउ मैनिपुलेटिव शी वॉज, और कैसे वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी और कर भी लेती थी। कोई दिवाली, कोई होली ऐसी नहीं थी कि जो मैं अपनी फैमिली के साथ बिता सकती जब मैं उनके साथ थी, क्योंकि वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देती थी कि उनके ही पास रहना पड़ता था। गजब का मैनिपुलेशन ऐसा कि आपको समझ में भी नहीं आता है और आपको लगता है कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। शायद मायने रखते भी होंगे इन मैनिपुलेटर्स के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल कर लेते हैं कि आपका हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल। भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल बदली नहीं, जैसी मैं स्कूल डेज में थी वैसे ही आज भी हूँ, मुंह फट, चूकती नहीं हूँ, किसी को बोलना हो तो बोल ही देती हूँ। पर फिर भी ऐसा नेचर होने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में मैंने मैनिपुलेटर्स को फेस किया है, एक बार नहीं कई बार, और ऐसे रिलेशंस में फंसी हूँ कि जहाँ मुझे मैनिपुलेट किया गया है और मैं हुई हूँ। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लोग उस ऐसे मैनिपुलेटिव रिलेशन में फंसे रह जाते हैं जिनका बाहर कोई सपोर्ट नहीं होता। तो से फॉर इंस्टेंस आपने लव मैरिज करी है या आप ऐसे रिलेशन में हो जो आपके पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं है या किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप अकेले पड़ जाते हो वहाँ, तो आप फिर मैनिपुलेट होते रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि बाहर कोई सपोर्ट नहीं है आपके लिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम अपने आप में ही काफ़ी हैं। अंत में ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोई भी किसी की वजह से कुछ नहीं करता, किसी का भी एक्शन किसी और की वजह से नहीं है। कि कभी आप किसी दोस्त को ऐसा देखते हो जो पहले बहुत ही खुश रहती थी या बहुत चुलबुली थी, वो बदल गई है, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा ज़रूर, सब ठीक ठाक तो है ना, सब ठीक चल रहा है ना, तुम खुश तो हो ना। तो आदमी अटक सा जाता है अगर वो खुश नहीं है या उसके पास कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत जवाब नहीं दे पाता, सोच में पड़ जाता है, और उसको वो आप मौका देते हो कि वो हेल्प मांग सके अगर वो फंसा हुआ है। तो खास करके अपने आस पड़ोस, अपने हर जगह ध्यान से देखें लोगों को, फैमिलीज में ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, बच्चे घर के। ये नहीं कहती हूँ कि भाई बहुत ऐसे रिलेशंस होते हैं जो आपको चलाने पड़ते हैं, ये नहीं कहती हूँ कि छोड़ छोड़ के निकल जाएं ऐसे रिलेशन से, नहीं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी एक्शंस को कंट्रोल करें और अपने जीवन को कंट्रोल करें और किसी को मैनिपुलेट करने ना दें। एक बार कभी भी जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं, उनके सामने खड़े होकर और अपना स्टैंड लेकर देखिए वो कैसे क्रम्बल करते हैं। जब उनको ये महसूस होता है कि ये जो उनके टैक्टिक्स हैं आप पे नहीं चल रहे हैं, तो अपने आप उनको चेंज होना पड़ता है, और अगर चेंज नहीं होते हैं तो एटलीस्ट आपको जीना आ जाता है, अपना काम, अपना जीवन स्थिर और सटीक रखने का। इन बेकार की चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं। हर आदमी के पास दो हाथ भगवान ने दिए हैं, दो पैर भी दिए हैं, तो समर्थ सब हैं, सक्षम सब हैं। ये जो प्यार और मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉयटेशन, बड़ी ही पतली पतली लाइनें हैं सब जगह। एक्सप्लॉयटेशन और जो मैनिपुलेशन है वो तो रिलेशंस में है। अब जो मेरे साथ होता था, जो मेरी फ्रेंड, जो मेरी रूममेट थी, शी वॉज अ गर्ल, आई वॉज नॉट इन अ रिलेशनशिप, शी वॉज माई फ्रेंड, बट वो मुझे मैनिपुलेट करती थी लेफ्ट राइट सेंटर, वो करती थी और मैं होती भी थी। पर शुक्र है कि उन चीज़ों से मैंने सीखा और मैं आगे बढ़ी, कमज़ोर नहीं पड़ी। सब रिलेशंस में एक्सप्लॉइट हो के मैं सीखी हूँ और अब समझ गई हूँ। आज के दिन मुझे कोई एक्सप्लॉइट करके दिखा दे ऐसी की तैसी मैं ना सुनती हूँ, करती हूँ जो करना होता है। जिसको अच्छा लगे बहुत अच्छा, जिसको नहीं अच्छा लगे वही दो रोटी ज़्यादा खा ले, है ना। कि कोई कहेगा कि ये तो घर वालों को भड़का रही है भड़का नहीं रही हूँ, सोते हुए को जगा रही हूँ चलिए, काफ़ी भड़ास निकालने लगता है मैंने अपनी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।